स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। पहले क्लास में आपको बेसिक पढ़ाए थे, तो ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों का पहला क्लास छूटा होगा वो लोग एक बार जरूर उसे देख लीजिएगा। उस लेक्चर से आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन को समझने के लिए। मैंने उसमें आपको बताया था वैद्युत रसायन है क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में और उनके आपस में संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट electrical energy conversion into chemical energy conversion into electrical and their relationship is called electrochemistry। अब आज के लेक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं चालक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, चालक, कंडक्टर, अपनी आम भाषा में भी हम लोग बोल देते हैं बस में कंडक्टर है, या बस ड्राइवर की सीट के बगल में लिखा रहता है पायलट सीट, या लिखा रहता है चालक सीट। सेम वही चालक है, कोई अलग चालक नहीं है। पर वो जो बस वाला चालक है वो बस में बैठे यात्रियों को लेकर चलता है, पर यहां वाला चालक क्या है? कंडक्टर किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अपने में से, वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को, वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को बड़ा आसानी के साथ, बड़ा सरलता के साथ प्रवाहित होने देते हैं, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम कह दें स्टूडेंट्स ये एक लोहे का रॉड ले लें, लोहे का रॉड ले लें, तो अगर आप यहां से करंट जोड़िएगा, करंट यहां पे जाएगा, यानी किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये से हम क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। पर ये धातु है तो धात्विक चालक हो गया। अभी आपको फिजिक्स में भी हमने डिस्कस किया था सेकेंड ईयर बैचेस में, ये हमने बात कर लिया चालक का। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। उन पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? कुचालक। तो आइए समझते हैं इन पदार्थों के बारे में। देखिए, बहुत सीधा और डायरेक्ट, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं या विद्युतीय चालक कहते हैं। जबकि वैसा पदार्थ जैसे प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देगा उसे कुचालक कहेंगे। यानी लोहा चालक हो गया, लकड़ी कुचालक हो गई। बस यही तो कंसेप्ट है। Substances which allow electric current to pass through them are known as conductor। यानी वैसे पदार्थ जो अपने में से करंट को प्रवाहित होने देंगे उसे कंडक्टर कहेंगे, और which do not permit the electricity to pass through them are known as non conductor। जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा उसे नॉन कंडक्टर कहेंगे। जैसे रबड़, पेपर, नॉन मेटल्स जनरली, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, चालक का वर्गीकरण। देखिए, अगर हम चालक के वर्गीकरण की बात करें, चालकता के आधार पे इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक आप कह सकते हो धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। बड़ा डिटेल में समझेंगे धात्विक चालक क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है। पर दोनों चालक है, मतलब दोनों विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। इसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा करेगा, कौन कम करेगा,
कौन इलेक्ट्रॉन के कारण करेगा, कौन आयन के कारण करेगा, कौन कठोर अवस्था में करेगा, कौन गलित अवस्था में करेगा, किसका चालकता अधिक होगा, किसका चालकता कम होगा। आइए समझते हैं। चालक आपका कितने प्रकार का? दो प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक चालक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। देखो, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से ही आपको बताता हूं। अब हम लोगों के घरों में कॉपर का वायरिंग है। अपने आम जीवन में एल्यूमिनियम बहुत बार देखते हैं हम लोग। रोड पे जो तार है वो सब एल्यूमिनियम का होता है। घर में कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज सब में कॉपर का बाइंडिंग होता है, वायरिंग होता है। घरों में लोहे का उपयोग होता है। यानी कहीं ना कहीं ये कैसा पदार्थ है? ये धातु है। ये सब क्या है? धातु है। बहुत आसान रखना और ऐसे समझना कि तुम्हारे एग्जाम में आए तो आज के क्लास के आधार पे आप कर पाओ। ये सब का सब क्या है? मेटल है। तो आप मुझे ये बताओ, सोचकर जवाब देना, अगर मान लीजिए रात को गर्मी लगता है, आपने पंखा चलाया, कूलर चलाया, ठंडा पानी है, आपने फ्रिज का यूज किया, पर हर जगह तो कॉपर का वायर है ना स्टूडेंट्स। क्या कभी ऐसा होता है कि रात को आपने इन सामानों का, इन चालकों का यूज किया और सुबह आप देखो लोहा किसी और धातु में बदल जाए, कॉपर किसी और धातु में बदल जाए, या एल्यूमिनियम किसी और धातु में बदल जाए? बिल्कुल नहीं। यानी धात्विक चालक हैं क्या? वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, वैसे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना किसी केमिकल चेंज के अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें बोलते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आइए इस बात को थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यही आपको बताना चाह रहे थे। ये कॉपर का वायर हुआ, हम लोग घरों में यूज करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, पर रहेगा तो कॉपर ही ना। यानी वैसे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है, जो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, उसे हम बोलते हैं धात्विक चालक। क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी हम कहते हैं। और एग्जांपल आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम का वायर है, रोड पे वायरिंग होता है, सुबह से शाम तक करंट प्रवाहित होता है, पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता है, पर रहेगा तो एल्यूमिनियम ही ना। यानी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है इसमें। इसी प्रकार आप देख लीजिए, खंबे पे एल्यूमिनियम का वायर है, इसमें से करंट बह रहा है। अब कितना भी करंट को आप बहा लो, क्या एल्यूमिनियम कॉपर हो जाएगा? क्या एल्यूमिनियम गोल्ड हो जाएगा? मान लो अगर एल्यूमिनियम गोल्ड हो जाए तो रोड पे दिखाई ही नहीं देगा। और गोल्ड छोड़ो, अगर कॉपर भी सरकार कर दे तो मुश्किल हो जाएगी। तो यानी वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण प्रवाहित कर रहे हैं, जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जिनका चालकता अधिक होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक हम कहते हैं। उम्मीद है अब तक तो हमेशा के लिए दिमाग में बस गया होगा। बस स्टूडेंट्स, एक काम जरूर किया करो, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम्हें लाभ मिलता है अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करो, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा हो सके आप अपने जेन्यू कमेंट लेक्चर के बाद जरूर किया करो। क्योंकि जब तुम लोगों के कमेंट पढ़ते हैं तो एक एनर्जी आता है,
मन करता है कि अपने छात्रों के लिए और ज्यादा बेहतर दिया जाए। आइए देखते हैं डेफिनेशन। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, एक अधातु है। कुछ खनिज भी इलेक्ट्रॉनिक चालकों का उदाहरण हो सकता है। सेम वही बात इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। The substance which allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change is called electronic conductor. The flow of electron current through electronic conductor is due to flow of electron. यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही इनमें चालकता आती है। बोर्ड में आए 100% आप इस तरह डेफिनेशन लिखेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी विद्युत अपघटनीय चालक। वैसे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या जो अपने जलीय घोल में या आप कह सकते हो जिनमें रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वैसे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में या जलीय घोल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के गमन के कारण होता है, इन पदार्थों को या इन्हीं को बोलते हैं विद्युत अपघट्य चालक। जैसे आप देखिए, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, वे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन इनकी गलित अवस्था या इनकी जलीय विलयन के रूप में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप होता है, उसे विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। अभी आपको बताएं, वैसे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था में जलीय घोल में रासायनिक विघटन के परिणाम स्वरूप आयनों के गमन के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विद्युत अपघट्य चालक। एग्जाम्पल की बात करें, जितना भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है आप उसे कह सकते हैं। आप देख लीजिए, जलीय विलयन में अम्ल हो गया या क्षार हो गया। इंग्लिश में भी देख लीजिए, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हो इंग्लिश को जरूर सुना करो, क्योंकि जब आप आगे कंपटीशन दीजिएगा उसमें आपको लाभ होगा। These are substances which allow the electricity to pass through them in molten state or in the form of aqueous state and undergo chemical decomposition। यानी ये वे पदार्थ हैं जो अपने में से विद्युत धारा को अपने गलित अवस्था और जलीय अवस्था में या जलीय घोल में प्रवाहित करते हैं, पर साथ साथ इनमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है, विघटन भी होता है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इन पदार्थों को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों की गति के कारण होता है। अब मेन कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। आओ समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पे कॉपर का वायर या लोहे का वायर या एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, और यहां पे भी ध्यान देना, मैंने एक बर्तन में नमक का घोल ले लिया ताकि तुम्हें समझ लग जाए विद्युत अपघट्य की बात कर, NaCl। अभी फिगर से बता देंगे, कुछ रटना मत, बस सुन लेना, उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये दो बातें तो याद हैं आपको। अब नमक पानी में जाएगा, Na+ और Cl- में टूटेगा। वो आगे आपको बता देंगे, इसमें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। धातु का 2 इलेक्ट्रोड भी हम लोग यूज कर देते हैं। अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, जो बताना चाहते हैं उस पे जाइए। ये लोहे का या कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर। अब पहली बात बताइए, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके गमन के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। पर
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में किसके गमन के कारण होता है? आयनों के गमन के कारण। यानी यहां पे किसका मूवमेंट होगा? आयन का मूवमेंट होगा। यानी धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण होता है और यहाँ पे आयनों के गमन के कारण होता है। दूसरे नंबर पे, रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम देखो, कॉपर कॉपर ही रहेगा। जिंदगी भर विद्युत धारा प्रवाहित करते रहो, यानी इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, रासायनिक विघटन नहीं होता है। पर वैद्युत अपघटन में देखिए, नमक है NaCl, पर जब इसको गलित अवस्था में लेके जाओगे, ये अपने आयनों में Na+Cl- में टूट रहा है। यानी कोई ना कोई बॉन्ड तो टूट रहा है ना, आयनिक बॉन्ड टूट गया, यानी इसमें केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक विघटन हुआ। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट, अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ा तेजी से गमन करेगा, बड़ा तेजी से गति करेगा, पर इसमें पहले आयन बनेगा, फिर आयन को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रोड आएगा, तब ना आयन गति करेगा। यानी इसमें चालकता का मान, ध्यान देते रहना, इसमें चालकता का मान कम होगा, इसमें चालकता का मान अधिक होगा, यानी कंडक्टिविटी का वैल्यू अधिक होगा। चौथे नंबर पे धात्विक चालक में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें किसी सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होता। जो लोहा है वो वैसा ही रहेगा, पर इसमें स्टूडेंट पदार्थ का स्थानांतरण होता है, धनायन और ऋणायन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हो, अगर यहां पे हम ताप को बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, यहां भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, पर आप ये समझ लो, टेम्परेचर के प्रभाव को हम प्रतिरोध के आधार पे भी समझ सकते हैं। अगर चालकता बढ़ गया मतलब प्रतिरोध कम हो गया, चालकता बढ़ गया मतलब प्रतिरोध कम हो गया, और यदि चालकता घट गया मतलब प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो समझते हैं इसके डिफरेंस को। अब एग्जाम में आए तो आपको कैसे लिखना है इन्हें शब्दों में, देखिए एक एक करके समझिएगा बड़ा डिटेल में। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, बिल्कुल सही। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह विलयन या गलित अवस्था में आयनों के गमन के कारण होता है, आयनों के गति के कारण होता है। इसी प्रकार धात्विक चालक में चालक के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, अभी आपको बताए हैं, पर इसमें केमिकल चेंज होता है। इसी प्रकार अभी आपको बताए, लोहे में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसमें मैटर का आदान प्रदान नहीं होगा, परंतु इसमें मैटर का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट अभी आपको बताए, इलेक्ट्रॉन है तुरंत गमन कर जाएगा, यानी इनकी चालकता का मान उच्च होगा। भाई चालकता उच्च है तो प्रतिरोध कम है, सीधी सी बात है। इनकी चालकता का मान निम्न होगा, चालकता कम। कब गलेगा, कब आयन में टूटेगा, कब इसको आकर्षित करेंगे, तब तक तो बड़ा देर हो जाएगा, वो तो भाग जाएगा, उसका चालकता बढ़ जाएगा। अब यहां पर समझना, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक का, ध्यान देना, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक का जो चालकता है, समझ लेना गहराई में, जो चालकता है वो घट जाता है। अगर चालकता घट गया मतलब प्रतिरोध बढ़ गया, बाधा बढ़ गई, तभी ना इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर पाया। यानी ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है परंतु प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यहां उल्टा, तापमान बढ़ा दोगे तो जो आयन पहले टूट नहीं रहा था जल्दी टूट जाएगा, तो उसका गति ज्यादा हो जाएगा, और गति ज्यादा हो जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध कम हो गया।
with increase in temperature the value of electrolytic conductivity increases। ये बड़ी बात है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ गई, तो भाई चालकता बढ़ गई तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम हो गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था। फाइनली स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपके लिए कुछ बेहतरीन लाइंस हैं और प्रयास कीजिएगा ईमानदारी से पढ़ने का, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से ईमानदारी रखिए। रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। बहुत अच्छा लाइन से स्टूडेंट्स, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आपको क्या करना है, लगातार प्रयत्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।